तो अपना जिस तरह से करता है उसे वही पूजा पद्धति अपना, पर किसी दूसरे को परेशान मत कर। कहते हैं जब भगवान झूलेलाल जब अपने घोड़े पे निकलते थे अपनी सेना के साथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तो जब कहते हैं ना आयो लाल झूलेलाल आयो लाल, वो एक जैसे कहते हैं ना वार कराई होती थी, जैसे वो निकलते थे अपने घोड़े पे तो पब्लिक दोनों साइड से खड़ी होती थी, वो अपनी सेना के साथ निकलते थे तो पब्लिक कहते हैं आयो लाल झूलेलाल, जैसे कहते हैं हर हर महादेव या बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो उसी तरह का एक नारा है जिसमें वो कहा जाता है आयो लाल झूलेलाल के तैयार हो जाओ, हमारे रक्षक हमारे प्रभु आ रहे हैं। तो जो मेरा ये कहने को था, मैं सबसे कहूंगा कि आप ये 40 दिन जो है ना, आप आजमा के देखिए दिल से। वैसे तो भगवान 365 दिन 24 घंटे हमारे साथ है, पर कहते हैं ना जैसे माता के नवरात्रे होते हैं वो खास होते हैं, तो यही 40 दिन बहुत खास है। आप इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप उसको आजमा के देखिए। 40 दिन आप इनकी तपस्या करिए, इनको याद करिए, दिल से याद करिए, आपके सारे काम पूरे होंगे। आप ये बिल्कुल मैं बार बार ये चीज बोलूंगा, आप आजमा के देखिए। तो मैं लाल साई मंदिर, जय झूलेलाल, मैं लाल साई मंदिर लाजपत नगर से प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मेरे बहुत वरिष्ठ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे स्टोर इंचार्ज जी हैं, ये हरपाल नागराना जी, हमारे स्टोर इंचार्ज श्यामलाल जी हैं। हम हर साल झूलेलाल साईं जी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बिल्कुल पूरा कल्चर फॉलो करते हैं। उनकी जो जोत साहब है बड़े नियम से जोत साहब को स्थापित करते हैं, उनको जोत साहब को जला के झूलेलाल साईं के भजन गा के नाच गा के हम बहुत उनका त्यौहार मनाते हैं। हमारे सबसे पुराना मंदिर है लाल साईं मंदिर, वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर, दिल्ली का सबसे विख्यात सबसे पुराना मंदिर है। पूरी नियम से हम फॉलो करके भंडारा सब पूरी सारी पब्लिक के लिए भंडारा करीब 700 800 आदमियों का भंडारा होता है। और ये पूरा का पूरा त्यौहार हमारा 40 दिन 41 चलता है। और 40वें दिन हमारी पूरी भव्य शोभा यात्रा निकलती है, जो करीब 6 से 7 घंटे पूरी कॉलोनी का हर समाज का आदमी उस शोभा यात्रा में जुड़ के उस शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति करते हैं। पूरा समाज, कोई सिंधी नहीं, कोई हिंदू समाज, सब मुस्लिम समाज, सिख समाज, सब उसके अंदर जुड़ते हैं, अपनी सेवा प्रदान करते हैं। लगता है लाल साई मंदिर, रिंग रोड, लाजपत नगर। ये प्राचीन मंदिर है, इसको लगभग 60 साल हो गए हैं। तब तो वहाँ से सेवा चल रही है, हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था, आज हमें मौका मिला है, हम भी करते हैं। बहुत ही विशाल और श्रद्धापूर्वक वहाँ के सारे समाज, सारे सनातनी, सारे हिंदू वहाँ इसको एंजॉय करते हैं। सारा नाच गाना भजन भाव सब और श्रद्धा भाव से करते हैं। मैं झूलेलाल जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम सबको सेवा मिली हुई है और बहुत अच्छा। कभी आप भी आइए और से लाभ उठाइए। हम आपको सच में इन्वाइट करते हैं कि आप सिंधी कल्चर को कवर करिए। हमारे लाल साईं मंदिर में आप देखिए कितनी रौनक है, कितना लोगों का भक्ति भाव है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक बहुत ही सबसे छोटा सेवादार इस मंदिर का था। हमारे झूलेलाल साईं जो हमारे इष्ट देव हैं, उन्होंने एक मेरे को उस मंदिर की सबसे बड़ी सेवा प्रदान करी है। ये सिर्फ एक झूलेलाल साईं जी का ही कृपा है उनकी। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लाल साईं मंदिर लाजपत नगर, सबसे दिल्ली का फेमस मंदिर है, डॉट ऑन द रिंग रोड, लाजपत नगर टू नेक्स्ट टू विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन। शाम को 8 से लेके 10-11 बजे तक हमारा आपको समय, आप आइए, हमारा कल्चर देखिए और आपको बहुत और सबसे बढ़िया सिंधी स्वादिष्ट भोजन जो भंडारा बनता है, आप उसका एंजॉय करिए पूरे परिवार के साथ। जरूर आइए, मैं तो एक बार फिर कहूँगा आयो लाल चौक। मैं किशन जुरानी, वाइस प्रेसिडेंट सिंधु समाज। आज बड़ी उपयोगी और बहुत यूज़फुल डिस्कशन हुई है यहाँ पर। और जो मेन जो है, मैं इसको देख रहा हूँ कि एक झूलेलाल भवन की बात हो रही है और भी कई चीज़ें हो रही हैं। ये सब चीज़ टेकअप की जाए गवर्नमेंट के साथ, एक टाइम बाउंड सिस्टम में उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए कि भाई ये इतने टाइम में होगा और उतने टाइम में पूरे। घाट की भी बात ये है कि जहाँ पर जब चालीहा पूरा होता है हम घाट पे जाते हैं, घाट की भी बात हो रही है और भवन झूलेलाल भवन की भी बात हो रही है। एक टाइम बाउंड में वो तैयार होना चाहिए, नज़र आना चाहिए, तो फिर और एक्टिविटीज़ में भी आगे बढ़ा। मेरा नाम विनोद कहला जानी है।
मैं श्री झूलेलाल सेवा समिति गुरुग्राम को रिप्रेजेंट करता हूँ, गुरुग्राम सिंधी समाज को। और हमारे यहाँ श्री झूलेलाल मंदिर अभी 2 साल हुए हैं बना है, जिसमें हमने चालिया लास्ट ईयर एक पहला बनाया था, इस बार हम दूसरा चालिया बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो चालिया 16 जुलाई से लेके और 23-24 अगस्त तक रहेगा, 24 अगस्त तक रहेगा, जिसमें हर संडे हमारे यहाँ सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद प्रसाद रहेगा और बड़े बड़े देश के सारे बड़े बड़े कलाकार आएंगे जो सिंधी समाज के हैं, वो वहाँ पे अपना कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे और हम लोग भगवान झूलेलाल जी की पूजा अर्चना करेंगे। बाकी दिनों में 6 से 8 हम लोग बहराना साहब बनाएंगे और पूजा करेंगे और आरती करेंगे, जो हम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। और ये चालिए इस तरह से। फिर उसके बाद एक सप्ताह छोड़ने के बाद 29 अगस्त को हम इसका विसर्जन करने जाते हैं। सारे ज्योत संगम बोलते हैं उसको, तो ज्योत संगम के माध्यम से हम सारा विसर्जन करते हैं। मंदिर के आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, और अब तक मैं विश्व हिंदू परिषद से, राम मंदिर के प्रबंधक कमेटी से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, तन से, मन से, धन से। मतलब जब कांग्रेस का समय था मैं कांग्रेस ही था, राम मंदिर की बात आई उस समय में एक ईद की मांग की गई थी, तब से जुड़ा हुआ। हमने आंदोलन किए, हमने बड़ी मेहनत की है, हमने नहीं की, हमारे पूर्वजों ने 500 वर्षों के संघर्ष, लाखों लोगों को की आहुति, अपनी जिसे कहते हैं ना आहुति के बाद ये राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। और कहीं कोई तनाव नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा यज्ञ होता है जहां वहां राक्षस आते हैं, अप्रचार करते हैं। हमें छोटी बातों पर गौर करना चाहिए। एक दान में और चढ़ावे में फर्क है। दान तो प्रभु को समर्पित किया जाता है, चढ़ावे की चोरी का बहुत छोटा मामला है, छोटा भी है और माने तो बड़ा भी है। उसमें सरकार, मोदी सरकार जांच कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी, चाहे कोई भी हो। लेकिन इसके नाम पर जो राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले वर्ष है, अब इसके पीछे क्या राजनीतिक षड्यंत्र है और किसका लिंक है, मतलब ये अभी या कुछ आने वाले समय में परते दर परते खुलेंगी आ जाएगा।